जय हिंद सभी को। तो जैसे बीएड का एग्ज़ाम कल हुआ है तो उसका एनालिसिस करने में थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया है, पर जैसे मेरे पास एक बुकलेट नंबर है डी। क्वेश्चन तो सबको पता ही होंगे क्योंकि क्वेश्चन तो इधर उधर हो सकते हैं, तो मैं अभी हिंदी का इसका एनालिसिस अभी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके अनुसार में आप अपना अपना मिला सकते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन था कि शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, माने किसी शब्द के बाद में लास्ट में, जब किसी शब्द के लास्ट में लगाया जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जिनका है अपना अपना ये जोड़ लेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि जिन वाक्यों में किसी काम के करने न करने, यहाँ पे ध्यान देना था कि न लिखा है, न करने या न होने इसके साथ ही जोड़ेंगे, का कथन हो, उन्हें हम क्या कहेंगे। तो न से पता चल रहा है कि यहाँ पे नहीं कह रहा, निषेधवाचक का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निषेधवाचक यहाँ पे ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका भी। उसके बाद आया है कि अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता है। यह वाक्य में वाच्य का उदाहरण पूछ रहा था, तो ये मुझसे दौड़ा नहीं जाता है, यहाँ पे अपना भाव को बता रहा है कि इससे ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे भाववाच्य में होगा यहाँ पे। ठीक है, एक कर्म में नहीं होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबंध और अनुबंध, ये जो है आपका संबंध सूचक अव्यय में आते हैं। इसके आप अगर पढ़ेंगे संबंध सूचक अव्यय तो इसके दो प्रकार हैं, संबंध और अनुबंध, इसमें ही ये आएंगे। जिनका योग अपना सही कर सकते हैं। नेक्स्ट था कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अब ये अगर किसी ने नहीं बनाए होंगे तो फिर आपकी तैयारी में कुछ गड़बड़ होगी। तो विधान करने वाले शब्दों की विशेषता, यहाँ था कि वस्तुओं के विषय में विधान करने वाला शब्द, लेकिन एक क्रिया हो जाता है ना, क्रिया विशेषण का पूछ रहा है, तो विधान करने वाले शब्दों की विशेषता जो बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट था 6 नंबर में कि शब्द का प्रयोग बहुधा मतलब जो बहुत बार होता है ना, जैसे हम लोग इत्यादि जो लगा देते हैं, इत्यादि, जैसे किसी का उदाहरण देते देते लास्ट में इत्यादि लगाया जाता है, उसका यहाँ पूछ रहा है बहुधा किसी विषय को उसके पश्चात के क्या हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 7वां नंबर, क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया के विरोधनी पूछ रहा है, माने अनुमति बोधक के विरोधनी, आप समझ रहे, अपोजिट का, तो इसका आरंभ बोधक हो जाएगा, अनुमति बोधक का आरंभ बोधक, बी ऑप्शन जिनका होगा वो सही है। अब यहाँ पे था कि प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष आदि शब्द की कौन सी भाषा में अव्यय व समास के उदाहरण है, तो इसका आपका हिंदी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपके अव्यय व समास में आप जाकर पढ़ेंगे तो हिंदी के ही उदाहरण ये थे। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। तो ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज करके मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा ना उसके अनुसार मैं अपना डाल दूंगा इसमें। अब जैसे इसमें पूछा कि धातु वो हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों, तो इसका मूल होगा, क्योंकि मूल धातु जो है ना वो अपने खुद से बने होते हैं, दूसरे से नहीं बने, जबकि ये अगर यौगिक रहता तो दूसरे से बने होते हैं तो यौगिक कहा जाता है। अब जैसे जिसमें मैंने गोला लगाया उसका मैंने नहीं बनाया। जैसे बाह्य परिवर्तन के अनुसार, प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने पद होते हैं, तो इसमें 2 होते हैं, एक घोष होते हैं, एक अघोष होते हैं। आप अगर मारे हैं तो आपका सही है। इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है तो इसको मैं नहीं बता पाऊँगा। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं, देखिए यहाँ पे यौगिक हो गया ना, और यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा था, यहाँ पे ये मूल था इसका, जो अपने आप से बने, जो दूसरे शब्द से न बने हो, तो उसका हो जाएगा। अब 12 का होगा यौगिक, जो दूसरे से मिल करके। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 30 नंबर में। तो वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के कितने भेद होते हैं, तो इसका आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, जो 3 लगाए हैं उनका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि उन संस्कृत शब्दों को क्या कहते हैं जो कि जैसे बिगड़ते बिगड़ते कुछ बने हुए होते हैं और अन्य रूप ही ले लेते हैं, जैसे वंश, मुँह, अंग्या, बच, जैसे आपका ये कहीं पे किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन आप बोलते बोलते जो है ना अपना बन जाता है। तो ये अगर संस्कृत का रहता तो ये तत्सम होता, उससे अगर होता तो नहीं होता तो, लेकिन ये क्या है कि बिगड़े हुए हैं, तो इनका हो जाएगा अर्ध तत्सम, जिनका अर्थ तत्सम उनका सही है। अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं, तो अनुकरणवाचक में जैसे किसी ध्वनि से जो बन जाता है ना, पदार्थ के यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें अनुकरणवाचक कहते हैं। तो होप कि आपका ये जो है हिंदी का जो 15 क्वेश्चन था, इनमें से आपका जो सही होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आराम से आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगला जो इंग्लिश का है, अगला स्टार्ट जैसे यहाँ पे 15 का ख़त्म हुआ ना, तो यहाँ से अब इंग्लिश का मैं लूँगा। तो इंग्लिश के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे टाइम मिलता है मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का लाऊंगा। इंग्लिश होने के बाद फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का आएगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड होने के बाद जो है आपका लास्ट में ये आपका रीजनिंग एबिलिटी का आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें। बाकी से अगर और अब जिन लोगों ने आपने दिए होंगे उनसे आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं।